हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। बहुत टाइम से मेरी एक सब्सक्राइबर टावर मोमेंट इन स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में वीडियो लाने के लिए बोल रही थी, तो आज उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए। टावर मोमेंट इन स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जो टावर कार्ड होता है वो टैरो डेक का 16th मेजर आर्केना कार्ड होता है, और ये जब भी टैरो रीडिंग में आता है तो हमारी लाइफ में लेके आता है टावर मोमेंट। तो इस टावर मोमेंट का क्या मतलब है? जैसा आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं कि एक टावर है, उसके ऊपर बिजली गिर गई और वहाँ से लोग गिर रहे हैं, फॉल आउट कर रहे हैं। हो सकता है बिजली गिरने से पहले टावर में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अचानक से बिजली गिरती और सब कुछ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो टावर मोमेंट इसी चेंज को लेके आता है। टावर मोमेंट जब भी आता है एक बहुत मेजर चेंज को लेके आता है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, और ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। अब दूसरा सवाल है कि टावर मोमेंट आखिर हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही क्यों है? तो टावर मोमेंट इसलिए आता है क्योंकि हम जो है वो सबसे ज़्यादा डरते हैं चेंज होने से। हम अपने एक कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का कंफर्ट जोन हो, चाहे वो करियर का कंफर्ट जोन हो, किसी भी तरह का एक कंफर्ट जोन से हम बाहर जब नहीं निकलना चाहते हैं, तभी हमारी लाइफ में मेजर टावर मोमेंट आता है कि अब यहाँ से सब कुछ बदलेगा ही बदलेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। तो ये बदलाव की तरफ आपको ढकेलने के लिए आता है। जब हम अपनी लाइफ में वो जो चेंज से उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, उसको इनकार कर रहे होते हैं, तब टावर मोमेंट आता है, क्योंकि वो चेंज हमारी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देने वाली होती है। और बहुत टाइम तक, सालों साल जब हम उस चेंज को अवॉइड करते रहते हैं, तो टावर मोमेंट आके एक पल में सब कुछ बर्बाद कर देता है, ताकि हम अपनी लाइफ को फिर से रीबिल्ड करें और एक न्यू डायरेक्शन में जाएं। जैसा आप देख सकते हो कि इस टावर पे जो लोग थे बड़े आराम से रह रहे होंगे, और अचानक से बिजली के गिरने से उनका घर तहस नहस हो जाता है, और उनको अपने लिए शायद दूसरी छत ढूंढनी पड़ेगी, नया काम ढूंढना पड़ेगा। तो एक तरह से उनको फिर से अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना होगा। टावर मोमेंट चाहे आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आए, फिनेंशियली आए या फिर आपके रिलेशनशिप में आए, लेकिन उस चीज़ को वो ख़त्म कर देता है। यानी अगर आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आता है तो वो जो भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है वहाँ पे ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा। अगर करियर में आता है तो वो आपकी जॉब वहाँ से छूटेगी। तो इस तरह की चीज़ों को टावर मोमेंट इंडिकेट करता है, और लोग सबसे ज़्यादा इस टावर मोमेंट से ही डरते हैं, और इस टावर के कार्ड से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं। अगर रीडिंग में कभी टावर का कार्ड आ जाता है तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत मेजर चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टावर मोमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर आपकी लाइफ में। अचानक से सडन ये जो ड्रास्टिक चेंज है वो आया ही क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लेसन्स को लेके आए थे। अब वो लेसन्स आपको धीरे धीरे सिखाया जा रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल ही सीखने से इनकार कर दिया है। आप उसको लेने को तैयार नहीं हो, तब जा कर के आपकी लाइफ में इस तरह के ड्रास्टिक मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बिजली से यहाँ पे ये बच नहीं पाए, ये यहाँ पे बिजली गिरने के बाद इस टावर को ध्वस्त होना ही था, उसी तरह टावर मोमेंट आते ही जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है या फिर जॉब चल रही है उसका अंत होना तय है, क्योंकि अभी तक आपने वो चीज़ लेसन्स लर्न नहीं किए थे। कई बार टावर मोमेंट इसलिए भी आता है कि आपको और मेजर लेसन सीखने की ज़रूरत है, तो वो धीरे धीरे करके आपको जो सीखने में समय लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा।
इसीलिए यहाँ पे एक मेजर इम्पॉर्टेंस आपको पुश दिया जाता है, आपको एक धक्का दिया जाता है ताकि आप अपने ऊपर काम करो, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे ये लोग हैं, इनका अब घर छिन गया, शायद इनका रोजगार भी छिन गया, तो अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ना चाहते हुए भी इनको फिर से अपने लिए एक छत का इंतजाम करना पड़ेगा जहाँ पे ये रह सकें, और इनको अपने खाने पीने का, रोजगार का इंतजाम भी करना पड़ेगा, अगर ये चाहें या ना चाहें। तो इस तरह का जो मेजर पुश है वो देने के लिए टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आता है। ये मोमेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आ सकता है, नॉर्मल किसी के भी लाइफ में आ सकता है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार टावर मोमेंट तो आता ही है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में ये चीज़ ना आई हो। लेकिन यहाँ पे अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ये मोमेंट आया, अब आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, आपका वो करियर खत्म हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो अपनी लाइफ में, जो ये चेंजेस हैं उसे किस तरह से डील करते हो। यहाँ पे यह आपकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आप कब उससे बाहर निकलते हो। नो डाउट ये जो मोमेंट होता है कि एकदम से सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ एकदम क्रैश हो गया, वो बहुत स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। वो फेज़ ऐसा होता है जिससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन उससे निकलना नामुमकिन नहीं है। आप उस मोमेंट को हैंडल कर सकते हो, इसीलिए आपकी लाइफ में वो चीज़ आई है। लेकिन अगर आप वहीं पे बैठे रहोगे विक्टिम बन के, अपने पास्ट पे रोते रहोगे कि अभी तो सब अच्छा था, अभी एकदम से सब चेंज कैसे हो गया, तो नो मैटर व्हाट, आप चाहो तो सालों साल या पूरी लाइफ उसी मोमेंट पे बैठ के रो सकते हो और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि विक्टिमहुड से किसी की लाइफ में ना कभी चेंज आया था, ना आ रहा है और ना ही कभी आएगा। चाहे आप उस विक्टिम माइंडसेट में अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों ना बिता दो, चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। मे बी ये बात हार्श लग सकती है आपको, लेकिन यही सच है कि जब तक आप विक्टिम बने रहोगे, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, विक्टिम कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ये होना था, इस तरह का जब तक आपका माइंडसेट रहेगा, या फिर उसकी वजह से ऐसा हुआ, चाहे ब्लेम लगाना, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना, उसने वैसा नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस रखना दूसरों से, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, और ये जो विक्टिम माइंडसेट है कि उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, उसकी गलती, ये वाली चीज़ जब तक आपकी रहेगी, विक्टिम बन के जब तक आप रहोगे, तो आपका वो टावर अपने आप रीबिल्ड होने वाला नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ से गिर रहे हैं, अब अगर ये छत का इंतज़ाम नहीं करते हैं और उस टावर के पास बैठ के रोते रहते हैं, तो टावर अपने आप तो बनने वाला नहीं है। हाँ, अगर वो कोशिश करते हैं, उसकी ईंटों को जोड़ते हैं और अपनी मेहनत से थोड़ा टाइम लेके उसे फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वो टावर ज़रूर बन सकता है। तो आपको समझ में आया ना कि यहाँ डिफरेंस क्या है। आपकी जो चीज़ें छिन रही हैं, आपको उसको रीबिल्ड करना है। यहाँ पे लेकिन एक मेजर चीज़ है रिलेशनशिप को लेके, जो आप ये गलती करते हो। आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट इसलिए आया है क्योंकि वो रिलेशनशिप या तो आपके लिए टॉक्सिक थी, आपके लिए सही नहीं थी, आप उस मोमेंट से बाहर नहीं आते, उस रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आते, तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सको और अपनी कमियों को जान सको। दूसरी चीज़ है, अगर वो सही भी थी आपके लिए रिलेशनशिप, या आपको बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, कुछ भी था, तो भी अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में आई है, तो वो साफ साफ इंडिकेशन है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो प्यार आपके अंदर खुद नहीं है। आपका जो प्यार वाला कप है ना, वो खाली है और आप उसको बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए ये रिलेशनशिप में जब आता है, तो ये इस चीज़ को मेजरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बिल्कुल नहीं है, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप उस रिलेशनशिप के ऊपर ही बैठ के रोगे,
तो फिर वो चीज़ें कभी नहीं बदलेगी। आपको वहाँ से उठना होगा और अपने आप को रीबिल्ड करना होगा। यहाँ पे जब मैंने टावर को रीबिल्ड करने की बात करी थी तो मेरा ये मतलब नहीं था कि अब आपका ब्रेकअप हो गया तो जा कर के अब घंटों रो रहे हैं, पीछे पड़ गए उस पर्सन के कि हाँ मुझे हाँ बोलो, वापस मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात करनी पड़ेगी तुम्हें। उसको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, रोते हुए गाने पोस्ट कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ना आपको इस पेन से बाहर लेके आने वाली नहीं है। और ये सारा आपका विक्टिमहुड और ये सारा आपका यही दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कमी है प्यार की, कि आप बाहर कुछ भी करने को तैयार हो किसी का अटेंशन पाने के लिए। अब इसे सरवाइव करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि चेंज को एक्सेप्ट करना। जिस चेंज से आप डरते आ रहे हो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। आपके रोने से या फिर विक्टिमहुड में जाने से वो जो चेंज हुआ है वो बदलने वाला नहीं है। और परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर चीज़ हर मोमेंट बदल रही है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि चीज़ें बदल चुकी हैं या बदल रही हैं और बदलती रहेंगी। तो इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और गो विद द फ्लो होता है ना, कि हम एक अवेयरनेस में रह के गो विद द फ्लो करते हैं, उस तरह का आपको अपना एटीट्यूड रखना है। और आपको बिल्कुल रिजिड नहीं होना, नहीं अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे तो यही करना है, मैं तो यहीं अटका रहूँगा, मैं यहीं अटकी रहूँगी, इसी रिलेशनशिप पे यहीं पे मैं अटकी रहूँगी, मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहीं अटके रहना है। तो ये वाला जो अटकना है ना, ये आपको यहाँ पे अटकना नहीं है, आपको यहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करना है। और ये मैं ट्विन फ्लेम्स की भी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी कैसी भी जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तब भी अगर आप इस तरह से स्टैग्नेंट हो जाते हो, आप अटक जाते हो, तो ये आपकी जर्नी को कहीं भी लेके नहीं जाएगा, आपको वहीं अटका के रखेगा। तो इसीलिए आपको अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। क्योंकि हज़ारों बार बोल चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपका जो भी पर्पस है वो स्पिरिचुअल है, रोमांटिक नहीं है। तो आप उस रिलेशनशिप में अटके रहोगे तो शायद पूरा लाइफ बिता दोगे, लेकिन वहीं अटके रहोगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है आपका करेज। आपका करेज अपने आप को रीबिल्ड करने का, आपको अपने आप को रीबिल्ड करना है, आपको वापस से अपनी सारी चीज़ों को बनाना है। और स्पेशली रिलेशनशिप में अगर ये मोमेंट आया है तो ऑफ कोर्स आपको अपने लिए जो प्यार है, सेल्फ लव है, उसको अपने अंदर जगाना है। आप एक चीज़ सबसे बड़ी ये याद रखो कि अगर आप उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने उस पेन की आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा अपना लिया है। अब आप वहीं पे एक तरह से सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल हो गए हो। तो उस पेन से आपको बाहर आने के लिए आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब चीज़ें बदल गई हैं, आपको उस पेन से बाहर आना है, आपको अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना है। उस रिलेशनशिप का अब एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो, अगर उस पर्सन को आपकी लाइफ में आना होगा, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में या अकॉर्डिंग टू योर सोल्स प्लान आना होगा, तो वो पर्सन आएगा। लेकिन आप अटके रहोगे तो ना वो पर्सन आएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे। और जिस चीज़ की वजह से ये मोमेंट आपकी लाइफ में आया है वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं होगी, वो लेसन आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो उस पेन से आपको बाहर आना है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी कई लोग इसके बाद चले जाते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर भी आपको खुद आना पड़ता है। नो डाउट वो चीज़ पेनफुल होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होगा क्योंकि ये मोमेंट आपकी लाइफ में आया है और यहाँ से आपको अभी बाहर निकलना है। आपको यहाँ पे अटकना नहीं है, विक्टिम मूड में नहीं जाना है, ब्लेम एनर्जी में नहीं जाना है।
और इस पेन से कंफर्टेबल नहीं होना है कि अब ये हो गया, अब मैं उस दर्द में ही रहूं। तो अगर आप अभी भी उस दर्द में हो, उस पेन में हो, इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे और जो लेसन आपको लेने चाहिए थे वो लेसन आपने नहीं लिया है। तो आप जब अपने ऊपर काम करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी पेन में बैठे रहो। ऐसा तभी होता है जब आप उस पेन को जाने नहीं देते और उस पेन को आइडेंटिटी बना के अपने पास आपने रखा हुआ है और आप रिजिड मोड में हो, स्टैग्नेंट हो, वहाँ पे अटके हुए हो। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको नहीं अटकना है, गो विद द फ्लो, आपको आगे बढ़ना ही होगा, आपको अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना ही होगा और आपको इससे बाहर आना होगा। ये कोई बहुत डरावनी चीज़ नहीं है, ये सबकी लाइफ में आता है और सबकी लाइफ में आया है और इससे बाहर निकलने का करेज आपको दिखाना है और आपको इस लेसन को लेना है और आपको इससे बाहर आना है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट कब आया था और आपने उससे कैसे डील किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।